everybody, welcome to the channel Study with Peace. So please do subscribe to the channel and hit the bell icon to never miss any update of this channel. तो आज की वीडियो में हम अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2, 2.3 और 2.4 है। तो सबसे पहले सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ठीक है। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि 2.1 का वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो का पार्ट 2 देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखें कि सभी अम्लों में सामान्य रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने के सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होते हैं। जी हाँ, हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप क्रियाकलाप को रीडिंग कर लेना। इसमें सिर्फ एक ही क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये इस 2.3 क्रियाकलाप के बारे में है, जिसको आपको सिर्फ रीडिंग करना है। नेक्स्ट, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। आप क्रियाकलाप के माध्यम से इसका जांच कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छुआ या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार हैं? अब तक हम जान चुके हैं कि अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल अभिक्रिया के बाद देते हैं। आइए देखते हैं अम्लीय क्षारक में जल मिलने पर क्या होता है। अम्ल और क्षारक में जल मिलने पर जल में अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर हम सावधानी रखनी चाहिए। ये क्रियाकलाप की तरह यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप लोग रीड कर लेना। तो चलिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक डिफिनीशन है, तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयन की कमी हो सकती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीहाइड्रोजन आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होने तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल एवं क्षारक कितना प्रबल है? हमको ये सब जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, उसका उपयोग करके ज्ञात करना होगा। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P सूचक है पुषांश, प्रोटेंज,
जो एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। इस पीएच स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लता के 14 अधिक क्षारकीय तथा पीएच को ज्ञात करते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीय को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में कोई विलयन का मान 7 से कम हो तो यह अम्लीय विलयन होगा, एवं यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। आप इस टॉपिक को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए चित्र 2.6 देखें। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देखें, पिक्चर 2.6 में दिखाया गया है अम्लीय प्रकृति का बढ़ना, उदासीन और क्षारकीय प्रकृति का बढ़ना यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। इस पीएच स्कोर को भी देखें और अपने नोटबुक में ड्रॉ करें। अम्ल कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं? यदि हम सामान्य सांद्रता में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? अम्ल तो हमने सीखा, क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा के जल में का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी एसिड रेन। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारी की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है? आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान जानने के लिए आप क्रियाकलाप 2.12 कर सकते हैं, इसके नियमों को फॉलो करते हुए। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचने में सहायता करती है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है तो इसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होता है और यह मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह क्षारकीय होता है। पशुओं और पौधों का रसायनों में आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है।
डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा या कोलगेट या लाइफ बॉय मतलब साबुन यानी जो कि क्षारक हैं उपयोग करने से थोड़ी देर बाद उस दर्द और जलन से मधुमक्खी काटे गए डंक के दर्द और जलन से आराम मिलता है। प्राकृतिक उदासीकरण विकल्प देती है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिकारकों के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो आप लोग लवण परिवार में क्रियाकलाप दिया है, इसे रीडिंग करना है। और लवणों का पीएच में भी क्रियाकलाप दिया है, इसे रीड कर लीजिएगा। पीएच का मान 7 होता है। अम्ल और क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। ये एक अभिक्रिया की तरह है जिससे आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर उपयोग दिया है। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण और जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह विरोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम क्षार होते हैं। यहाँ पर क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ये क्रियाकलाप डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। विरंजक चूर्ण का यहाँ पर उपयोग दिया गया है, इसका भी समीकरण ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर बेकिंग सोडा का नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ड्रॉ मत करिएगा। बेकिंग सोडा का भी नोट डाउन करना है। धोने का सोडा, ये सब समीकरण दिए गए हैं, इसे नोट करना है। धोने का सोडा का उपयोग आप लोग जानते हैं कि यह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्रियाकलाप, इसे ड्रॉ करके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का समीकरण नोट डाउन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में वी हैव डन अ वेरी हार्ड वर्क, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।